नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और 11th के कॉमर्स के अकाउंटेंसी के प्लेलिस्ट में आज हम समझेंगे जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, जर्नल एंट्री। जैसा कि पिछले सेशंस में मैंने बताया है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर इस वीडियो में आप नए हैं, इस वीडियो का पहली बार देख रहे हैं, तो आपको पहले बैक में जाना पड़ेगा। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाकर के समझें आइडेंटिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और इसके पीछे का सेशन जिसमें हमने बताया था कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। जब आप वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, फिर आपके पास ये फॉर्मेटिंग समझने का समय रहेगा, आप फॉर्मेट समझ पाएंगे अच्छे से। तो जर्नल एंट्री का ये फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले लिखना पड़ता है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी बुक हो, राम्स, XYZ, हरीज, गान, जिसका भी हो, आप यहाँ पे उसमें लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ एंड फॉर द मंथ ऑफ, या फिर फॉर द एंडिंग ऑफ द मंथ ऑफ। यहाँ पे फिर हमें लिखना पड़ता है जून 2020 या फिर 2019। इसके बाद जब वो काम कर लेते हैं तो हमारे पास एक 5 कॉलम का एक फॉर्मेट होगा, और इसमें सबसे पहले जो होगा वो डेट का एक कॉलम। दूसरा जो कॉलम होता है वो है पार्टिकुलर्स का। पार्टिकुलर्स का मतलब होता है विवरण, क्या बना रहे हैं, किस चीज़ के बारे में रिकॉर्डिंग की गई है, क्या एंट्री किया गया, वो इसमें लिखते हैं। एक और कॉलम होता है LF, इसे कहते हैं लेज़र फोलियो। लेज़र फोलियो के बारे में आपको मैं समझाऊंगा जब लेज़र पढ़ाई जाएगी। अभी आप बस ये समझिए कि एक कॉलम रहेगा ये LF लेज़र फोलियो का, इसे छोड़ देना, इसमें कुछ लिखना उखना नहीं होता है। और एक जो अमाउंट कॉलम होता है वो डेबिट का होगा। ये अमाउंट का कॉलम है, ये डेबिट के लिए होगा, और ये अमाउंट का कॉलम जो होता है ये क्रेडिट के लिए होता है। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं जर्नल की, तो जर्नल ड्यूअल एस्पेक्ट्स पे चलता है। यहाँ पे दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। डबल एंट्री सिस्टम इसे हम लोग कहते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं ये डबल एंट्री सिस्टम है। बेसिक्स मैंने आपको थ्योरी के बताए नहीं है, मैं अभी प्रैक्टिकल्स को दिखा रहा हूँ। उसकी क्लासेस भी दी जाएंगी जिसमें कि थ्योरीज बताया जाएगा। अभी ये प्रैक्टिकल्स की क्लासेस हैं जिसमें जर्नल एंट्री को हम समझ रहे हैं कि उसका फॉर्मेट क्या होता है, इसमें लिखते कैसे हैं। तो क्वेश्चन जब भी रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन होता है, मैंने कहा था स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आप जब वहाँ पे एंट्री करने वाले हैं, जैसे कि 2020 है ये, और अप्रैल 1 ऐसा अगर लिखा हो, अक्टूबर चल रहा है अभी 2020 का, अक्टूबर चल रहा है, मान लीजिए कि अक्टूबर 9 है ये, तो 2020 पहले ईयर को लिखा करते हैं यहाँ पे, फिर हम मंथ को लिखेंगे और फिर डे को लिखना पड़ेगा। तो 2020 अक्टूबर 9 ऐसे पहले हम डेट को यहाँ पे सजा लेंगे। अगर इस डेट को कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, और हम जानते हैं कि जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है, कैश और कैपिटल पे। कैश बढ़ेगा इसलिए वो डेबिट, कैपिटल बढ़ेगा इसलिए वो क्रेडिट। तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे कैश अकाउंट, और यहाँ से एक लाइनिंग लेते हुए इससे सटाते हुए यहाँ पे हम लिखेंगे DR, कैश अकाउंट, और थोड़ा सा गैप ले लेंगे और इस लाइन के जस्ट बगल में लिखेंगे DR। यहाँ से थोड़ा सा एक गैप लेंगे, थोड़ा सा स्पेस लेना होगा, यहाँ से थोड़ा सा गैप लेंगे और फिर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अगर हमने एक एंट्री की है कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 9 अक्टूबर को 2020, तो 2020 पहले ईयर लिखा, फिर मंथ लिखा, फिर डे लिखा, और एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और फिर यहाँ पे एक नरेशन हम लिख देंगे। नरेशन लिखने के बाद, नरेशन लिख दिया, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। पहले आपको एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा कर लेते हैं। पढ़ते कैसे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, या फिर कई लोग ऐसे पढ़ते हैं कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, आप कैश अकाउंट डेबिट भी पढ़े, प्रॉब्लम नहीं है, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट भी पढ़े तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, या फिर जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया कि आप कॉपी कर सकते हैं वहाँ से जो आपका ट्रांजेक्शन दिया हुआ है उसी को बीइंग के बाद आप एज इट इज़ रख सकते हैं। थोड़ी सी कभी उसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप खुद से बनाए तो अच्छा रहेगा। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, और यहाँ से जो डेट का जो कॉलम है वो जहाँ एंड किया था वहाँ से LF का जो कॉलम है वहाँ तक एक हम लाइन लेते हैं, लाइन एक खींच दिया करते हैं। अब जहाँ तक अमाउंट की बात है, मान ली जाए कि 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, तो डेबिट में पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख, और क्रेडिट में यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख। इस ढंग से हम सजाते हैं अपने जर्नल को। इस ढंग से हमारा जर्नल सजेगा एक फॉर्मेट पे,
पिछली क्लास में जो बताई गई थी बात, उसमें बताया गया था सिर्फ कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं और यहाँ पे उसको फॉर्मेट पे कैसे लेते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हुआ। सारे जितने भी आप एंट्रीज करने वाले हैं, बैंक से कैश निकाला तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ऐसा लिख करके, फिर बीइंग उसके नीचे नरेशन लिख दिया, फिर एक लाइनिंग कर दी। उसके अमाउंट को लिखने के लिए डेबिट के कॉलम में डेबिट में डालेंगे और क्रेडिट के कॉलम में। यहाँ पे कुछ लिखते नहीं है, ये नहीं कि यहाँ पे ऐसे लाइनिंग कर दी, यहाँ पे लाइनिंग कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ डेबिट के कॉलम में डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट लिखना होता है। तो ये है जर्नल एंट्री को फॉर्मेट में लिखना। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और आज हम करने वाले हैं और भी एक चीज़ करेंगे, हम समझेंगे डिस्काउंट के बारे में कि डिस्काउंट क्या होता है। फॉर्मेट हो गया। अब हम डिस्काउंट को समझेंगे इसमें कि डिस्काउंट किसे कहते हैं। डिस्काउंट को हिंदी में लिखता है छूट या उपहार या फिर बट्टा, डिस्काउंट को लिखा करता है। ये तीन चीज़ें हैं। डिस्काउंट को हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे छूट, उपहार या बट्टा लिखा करता है। डिस्काउंट दो तरह का होता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं। एक जो होगा वो है ट्रेड डिस्काउंट, एक जो होगा वो है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं हिंदी में व्यापारिक छूट। और एक जो होता है वो होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को हिंदी में हम कहते हैं नकद छूट। ये कैश डिस्काउंट हो गया। कैश डिस्काउंट को हम लोग हिंदी में कहेंगे नकद छूट। तो ये दो चीज़ें होती हैं, हमें पढ़ना होता है डिस्काउंट में। इसका जर्नल एंट्री भी होगा प्रॉपर्ली। ये जो है ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक छूट, और वो है कैश डिस्काउंट यानी नकद छूट। जहाँ तक हम इसको समझते हैं इसका अर्थ क्या होता है, इसमें क्यों इसको व्यापारिक बोलते हैं, ट्रेड इसको क्यों बोलते हैं, उसको कैश क्यों बोलते हैं। शॉर्ट में इसका नाम है टीडी और शॉर्ट में इसे हम कहते हैं सीडी। वो सीडी प्लेयर वाला सीडी नहीं है, कैश डिस्काउंट वाला सीडी है। तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया टीडी और एक हो गया सीडी शॉर्ट में। अब व्यापारिक छूट क्या हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि अगर हम एक कपड़ा खरीदना हो, जीन्स एक लेना हो, और जीन्स लेने के लिए हम जब दुकान में जाते हैं, जीन्स की जब हम रेट पूछते हैं पता चला कि नहीं 2000 का है। अब 2000 उसने बोला है तो आप 2000 तो देने वाले हैं नहीं, अपन इंडियंस हैं और अपन उसको कम करने वाले हैं, इसमें डाउट नहीं है। हमने कहा कि नहीं 2000 नहीं 1500 में चलेगा, कितना देना होगा, तो कहा कि नहीं 1500 में तो पॉसिबल नहीं है। अब उसको बार्गेन करने के बाद क्या हुआ कि बार्गेन करने के बाद वो 1800 तक आया। 1800 आप देखें ध्यान से कि 2000 का वो जींस था और अब आपको उसका पेमेंट करना पड़ रहा है 1800, यानी कि 200 आपके जो हैं वो बच गए, आपको छूट मिला। और इसी छूट को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ एनी कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को परचेज कर रहे हो, दैट टाइम में जो आपको छूट मिल रही है वो है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट फिर क्या होगा, चलो अभी यहाँ क्या है कि मेरे पास 1800 का पेमेंट हमको करना है। अब पर्स जब देखा पता चला कि नहीं केवल 1000 रुपये। अभी फिर अगर वो दुकान जान परिचय का है तो प्रॉब्लम तो नहीं है, दुकानदार से आप कहेंगे कि भैया ऐसा है कि 1000 अभी हम पेमेंट कर दे रहे हैं और 800 रिमेनिंग जो है वो हम बाद में पेमेंट करेंगे। अब दुकानदार आपसे सवाल करेगा कि कब करेंगे, तो नहीं 15 दिन में कर देते हैं। दुकानदार आपसे एक कंडीशन लगाएगा। दुकानदार का कंडीशन क्या है, दुकानदार बोला कि ठीक ऐसा है कि अगर 800 का पेमेंट आप 10 दिनों में कर देते हैं तो फिर से आपको हम 100 रुपये की छूट देने वाले हैं। मतलब ये कि 1000 का पेमेंट अभी आपने कर दिया, प्रॉब्लम नहीं है। 800 का आप जब पेमेंट नेक्स्ट टाइम में 10 दिनों के अंदर करेंगे, जैसा कि दुकानदार ने कंडीशन लगा दिया, तो आपको फिर से 100 रुपये का छूट मिल जाएगा। इट मीन्स आपको केवल 700 का ही पेमेंट करना है। मतलब ये 700 और ये 1000, टोटल जीन्स का आपका केवल 1700 ही हुआ। 2000 की जीन्स आपने उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी ले लिया 200 का, और आपने उसमें 100 का कैश डिस्काउंट भी ले लिया। तो कैश डिस्काउंट ये 100 होगा। और कहा जाता है कि कैश डिस्काउंट कब लगता है, इमीडिएट कैश पेमेंट के लिए। अगर आप इमीडिएटली पेमेंट कर देते हैं उस चीज़ का तो फिर आपको वो डिस्काउंट देगा। मतलब एक थोड़ी सी लालच कि आप जल्दी पेमेंट करो ताकि उसका पैसा फंसा न रहे। पैसे फंसेंगे, आप ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो उसके लिए वो बैड डेट्स हो जाएगा, एक ऐसा ऋण जो कि उसका बेकार हो रहा है, तो बैड डेट्स वो हो जाता है, खराब ऋण हम उसे कहते हैं। लेकिन अभी हमको वो नहीं समझना है, हमें यहाँ समझना है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में कि ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक छूट एट द टाइम ऑफ परचेज और कैश डिस्काउंट फॉर इमीडिएट कैश पेमेंट। तो
तो ये चीज़ होती है। दूसरी बात, अगर इसकी एंट्री को हम देखें कि क्या इसकी एंट्री होगी, तो जी नहीं, नो एंट्री। ये मैं मूवी का नाम नहीं बता रहा, ये ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बता रहा हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं और इसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी, एंट्री रिक्वायर्ड। यानी कि जब आप जर्नल बनाने बैठेंगे और वहाँ पे जब कैश डिस्काउंट का क्वेश्चन आएगा और ट्रेड डिस्काउंट का क्वेश्चन आएगा, तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करनी है और हमें कैश डिस्काउंट की एंट्री को करना पड़ेगा। कैसे, इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसकी एंट्री क्यों नहीं करते भाई? मेरे हिसाब से क्यों नहीं करते हैं, अगर 2000 का हम सामान देते हैं उसको 1800 में और इस चीज़ को हम रिसिप्ट में कहीं पे लिख देते, बिल में कहीं पे लिख देते कि 200 का हम डिस्काउंट दिए, तो ऐसे अगर वो शाम में हम रिसिप्ट को देखने बैठेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी कि भैया 2000 का सामान हम उसको 200 कम करके दे दिए। तो उस टेंशन से बचने के लिए, जहाँ तक मेरा मानना है, उस टेंशन से बचने के लिए वो 200 की रिकॉर्डिंग नहीं करता है। हालांकि ये बात नहीं, उसको लेते नहीं है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। जहाँ तक एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ तो दो तरह का कंडीशन हमारे यहाँ दिया रहता है। पहले कंडीशन तो ये होगा कि केवल ट्रेड डिस्काउंट का क्वेश्चन है। दूसरा कंडीशन ये है कि ट्रेड डिस्काउंट के साथ कैश डिस्काउंट का एक क्वेश्चन आता है। और तीसरा कंडीशन ये है कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के साथ क्रेडिट सेल्स के भी कंडीशन या क्रेडिट परचेज के भी कंडीशन आते हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। गुड्स बॉट ऑफ ₹20,000 एंड एंजॉयड अ टीडी ऑफ 10%। 10% टीडी पर, टीडी माने ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट पर 20,000 रुपये का सामान खरीदा। जब आप इसके सॉल्यूशन को लेंगे तो पहले तो यहाँ पे ऐसे दिखा दीजिए, ये रफ का सॉल्यूशन है। लिस्ट प्राइस 20,000 और माइनस इसमें करना है टीडी एट द रेट 10%। तो करते कैसे हैं, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 10/100 डिवाइड कर दिया, इधर से 2000 आ रहा है तो 2000 को आप यहाँ पे माइनस कर लेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि अकाउंट्स में अगर ब्रैकेट का साइन दिया हो तो माइनस होता है, तो यहाँ पे हम इसे माइनस कर लेंगे। ये 18,000 का सामान होगा। और मैंने कहा कि भाई आप टीडी का रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं, टीडी का रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि 2000 को नहीं शो करेंगे। हम इसकी एंट्री को करके देख लेते हैं। एंट्री क्या होगा इसका, गुड्स बॉट है, मैंने सामान खरीदा। सामान खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, पैसे से सामान को खरीदा है, यहाँ पे कहीं किसी का नाम नहीं है तो मतलब वो कैश में है, तो कैश में हमने सामान को खरीदा है तो कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट पे पड़ गया और कैश अकाउंट पे पड़ेगा। परचेज एक्सपेंस है, बढ़ा तो डेबिट, कैश घट गया इसलिए वो क्रेडिट। या फिर हम ये कर सकते हैं कि जब भी हम सामान को खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट और कैश अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और एक नरेशन दे दिया, आप यहाँ से नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स ऑफ ₹20,000 बॉट विथ 10% टीडी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जैसा मैंने बताया था कि यहाँ से आप उठे उसे कॉपी कर लेंगे, आप वो भी कर सकते हैं। अमाउंट क्या डाला जाए, अमाउंट डलेगा ये 18,000 वाला। हम यहाँ पे 18,000 लेंगे डेबिट में और 18,000 ले लेंगे क्रेडिट में। जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि हम फॉर्मेट पे लिखा करते हैं इसको, तो फॉर्मेटिंग यहाँ पे तो अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे फॉर्मेट पे तो सिंपल सी बात है क्या कि इधर वो डेट का कॉलम हो जाएगा, डेबिट के बाद ये डेबिट का कॉलम का 18,000 और ये क्रेडिट के कॉलम का 18,000। तो ये पहला केस हमने पढ़ा जिसमें कि केवल टीडी दिया हुआ है और टीडी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिस्ट प्राइस दिखा दिए, फिर उसमें माइनस कर दिया टीडी को 10% और जो आया 18,000 उसी की एंट्री हमने पास की है। तो आइए यहाँ पे एक हम क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें कि टीडी और सीडी दोनों आ रहा है साथ में। पिछले एग्जाम्पल में मैंने केवल टीडी को बताया है, यहाँ पे सीडी को भी करेंगे। गुड्स सोल्ड ऑफ ₹10,000 विथ 10% टीडी एंड 5% सीडी। 10% टीडी और 5% सीडी पर 10,000 रुपये का सामान बेचा। अब इसके सॉल्यूशन को मैंने पहले से करके यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लिस्ट प्राइस हम लेंगे पहले 10,000 और फिर माइनस करेंगे सबसे पहले 10% टीडी को। टीडी को हम सबसे पहले माइनस करते हैं जैसा कि पहले से बताया जा रहा है। तो टीडी को माइनस कर दिया 10%, 10,000 का 10% आता है 1,000, माइनस करके वो 9,000। और फिर से सीडी एज पर द क्वेश्चन, सीडी हम 5% लेस करेंगे। तो 9,000 का 5% जब निकालते हैं 450 आता है और जब इसे माइनस करेंगे
8,550 आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब कभी भी हम सेल्स करते हैं तो हमारे पास दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, कैश और दूसरा सेल्स, लेकिन तीसरा यहाँ पे एक और आएगा, वो है डिस्काउंट। तो अगर हम इसको क्लासीफाई करें कैश अकाउंट को, तो ये तो एसेट्स हो गया, एसेट्स, सेल्स एक दूसरा अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, और ये क्या है भाई, तो ये आपका इनकम हो जाता है। तीसरा जो डिस्काउंट है उसको चेक करते हैं कि ये क्या होगा। तो डिस्काउंट पहले ये देखना है कि हमने दिया या हमको मिला। अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो मेरे लिए लॉस होता है, और अगर हमको डिस्काउंट मिलता है तो हमारे लिए वो गेन हो जाएगा। तो हम जब सामान को बेचते हैं डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए एक लॉस हो जाएगा। और जब कभी लॉस होता है तो क्रेडिट, और जब कभी लॉस होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। इनकम बढ़ा इसलिए उसे क्रेडिट करेंगे, और एक कैश मेरे पास आया इसलिए इसे डेबिट करेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे दो डेबिट है और एक क्रेडिट है। इसे हम कंपाउंड एंट्री, कंपोजिट एंट्री भी कहते हैं, कंबाइंड एंट्री भी कहते हैं इसे। तो कंबाइंड एंट्री को कैसे करेंगे, तो जो डेबिट का आइटम है वो तो डेबिट में रहेगा ही रहेगा। फिर यहाँ हम डिस्काउंट को भी लिख लेंगे, डिस्काउंट अकाउंट हमारा वो डेबिट हो जाएगा, और 2 में कर लेंगे सेल्स अकाउंट। और जहाँ तक नरेशन की बात है तो बीइंग लिखने के बाद आप पूरी कॉपी कर सकते हैं ऊपर से, नो मैटर, या खुद से आप बना सकते हैं। अब कैश में किस अमाउंट को डालेंगे, तो 8,550 ही आपको मिला सामान जब आप बेच रहे हैं। डिस्काउंट कितना हो गया, 450 का डिस्काउंट हो गया, और टोटल रिकॉर्डिंग जो होगी हमारी वो 9,000 से। इन दोनों को ऐड करके, डेबिट के दोनों आइटम को ऐड करके 9,000 हम क्रेडिट में दिखा देंगे, 2 सेल्स में दिखा देंगे। मतलब ये होता है कि हमने सामान जब बेचा तो 450 का डिस्काउंट दिया, जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्काउंट में आ रहा है, और एग्जैक्टली कितना मिला, एग्जैक्टली मिल रहा है 8,550, तो उसका भी रिकॉर्ड देंगे। और मैंने कहा था कि हम टीडी को लेते नहीं है, तो टीडी को हमने यहाँ पे लिया नहीं है, टीडी छोड़ करके 9,000 का टोटल सेल्स लिया है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसमें कि मैंने बताया कि केस नंबर 3 फर्स्ट में था केवल टीडी के बारे में, सेकंड में था टीडी और सीडी दोनों थे, और अब टीडी सीडी दोनों रहेगा, और साथ में क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स का भी उसमें इम्पैक्ट रहेगा। तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ लिखा कि गुड्स ऑफ 10,000 बॉट, 10,000 रुपये का सामान खरीदा, एंड इंजॉयड टीडी एट द रेट 10% एंड सीडी एट द रेट 5% ऑन 50% कैश पेमेंट फ्रॉम राम। राम से हमने एक सामान परचेज किया है 10,000 का, टीडी 10% दिया और सीडी दे रहा है 5%, लेकिन 50% कैश पेमेंट पर। राम से 10,000 रुपये का सामान 10% टीडी और 50% के भुगतान पर 5% के सीडी पर खरीदा। मतलब क्या है, यहाँ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने जो सामान खरीदा उस पर तो 10% टीडी आपको मिला ही, लेकिन आपको सीडी तब मिलेगा, कैश डिस्काउंट तब मिलेगा जबकि आप 50% पेमेंट कर देते हैं। मैंने पहले बताया कि आप इमीडिएट कैश का पेमेंट जब करते हैं तभी आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है, 50% अगर आप कैश का पेमेंट करते हैं तो 5% का डिस्काउंट हम दे पाएंगे। तो इसके सॉल्यूशन को एक बार देख लेते हैं। लिस्ट प्राइस अगर देखा जाए तो हमारे पास है 10,000, ये रहा लिस्ट प्राइस 10,000। सबसे पहले आप इसमें से टीडी को लेस कर लें। 10,000 का जब आप 10% निकालेंगे तो ये टोटल में होता है 1,000 माइनस कर दिया, यहाँ पे आपके 9,000। लेकिन अब बोला 50% कैश का पेमेंट करना होगा, 50% हैज़ टू पे। पेमेंट आपको केवल 50% अभी करना है और रिमेनिंग 50% हो जाएगा। तो 9,000 का 50%, क्योंकि हम 10,000 का लेंगे नहीं। 10,000 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमको डिस्काउंट मिला हुआ है। अगर हम इसका देखते हैं तो 4,500, 9,000 का 50% अगर हम चेक करें तो 4,500 होता है। इसका मतलब ये है कि आपने 9,000 में 50% यानी उसका आधा 4,500 का पेमेंट किया। अब चेक करना पड़ेगा कि रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग यानी कि बचा हुआ। ये चेक करना पड़ेगा कि रिमेनिंग अमाउंट क्या है। रिमेनिंग का मतलब क्या हो गया, 9,000 में आपने 4,500 का पेमेंट कर दिया। चलिए 9,000 में 4,500 का पेमेंट कर दिया। अब कितना ड्यू है भाई, अब मेरे पास 4,500 ड्यू है। 50% पेमेंट अभी करना है, 50% मेरा बाद में करना है, तो वो क्रेडिट अमाउंट हो गया। ये आप पेमेंट कर रहे हैं और वो क्रेडिट अमाउंट हो गया। तो जहाँ तक बात होगी कि 50% पेमेंट करोगे तो 5% का आपको सीडी भी मिलेगा। तो अब सीडी किस पे मिलना है,
CD is to be allowed on cash paid। कैश कितना पेमेंट कर रहे हैं 4500, और अब 4500 पे निकालना 5% जो कि आता है, आप कैलकुलेट कर लेंगे 225 इसका। जब आप यहाँ पे जब कैलकुलेशन जब लेंगे तो यहाँ आता है 572। ये इट मीन्स कि आप जब पेमेंट करेंगे अभी 4500 का, तो 4500 पे आपको 225 का डिस्काउंट लगेगा, और 4275 यानी आपको केवल 4275 रुपये ही पेमेंट करने हैं। तो ये तो हो गया इंटायर कैलकुलेशन। और अगर अब हम इसके एंट्री की ओर मूव करें तो एंट्री में किन किन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सामान को खरीदा है, सामान जब खरीदेंगे तो एक तो बनेगा परचेज अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, नो डाउट। दूसरा जो इफेक्ट पड़ने वाला है, हमने कैश का पेमेंट किया उसको भी दिखाएंगे। तीसरी बात कि डिस्काउंट भी इसमें आ रहा है, और एक चौथा जो है वो 4th नंबर का जो होगा, 4th नंबर में राम्स अकाउंट भी लेंगे। क्यों? क्योंकि माल उधार भी तो खरीदा, आप देख रहे सामान उधार भी खरीदा गया है, क्रेडिट पे भी परचेजिंग यहाँ पे हुई है। क्यों? आउट ऑफ 10,000 1000 तो आपका टीडी में निकल गया, 9000 बचे। 9000 का 50% पेमेंट करोगे 4500, तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 225। बाकी रिमेनिंग क्या, तो रिमेनिंग जो है वो आपके क्रेडिट परचेज में चला जाएगा। तो अब देखा जाए परचेज तो हमेशा डेबिट होता है, मैंने पहले भी कहा था कैश क्रेडिट होगा क्योंकि कम हो रहा है, आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। डिस्काउंट जब रिसीव होगा तो वो गेन होता है, और गेन क्रेडिट होता है। और राम जो है, राम मेरा एक क्रेडिटर है इसलिए वो क्रेडिट है, इसलिए वो क्रेडिट है। राम मेरा एक क्रेडिटर है, ये लायबिलिटी इसलिए ये क्रेडिट है। मतलब कि एक परचेज केवल डेबिट होगा और बाकी सारी चीज़ों को आपको क्रेडिट करने का है। तो इसकी एंट्री अगर हम पास करेंगे तो हम कर लेते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू राम्स अकाउंट और 2 में डिस्काउंट अकाउंट। ये हमारी एंट्री हो जाएगी। परचेज अकाउंट में कितना लेंगे हम 9000 से परचेज अकाउंट को लेने वाले हैं। कैश कितना पेमेंट किया 4275, ये जो अमाउंट है ये हमने सिर्फ पेमेंट किया। तो राम को और कितना देना बाकी है 4500, और हमने डिस्काउंट कितना ले लिया 225। और यहाँ पे फिर एक नरेशन आप लिख देंगे जो कि आप बना सकते हैं खुद से। तो देखने वाली बात यह है कि जब मेरे पास टीडी भी रहेगा क्वेश्चन में, सीडी भी रहेगा, और कहा कि कुछ पैसे और ड्यू हैं, तो अगले का नाम भी हम रखेंगे वहाँ पे, चाहे परचेज कर रहे हो चाहे सेल्स कर रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ टीडी सीडी के साथ अगर क्रेडिट परचेज का आता है तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि वो पेमेंट कितना करने बोल रहा है कैश का, और फिर जब कैश का जब पेमेंट करना कितना है वो पता चल जाए तो उसी पे हम सीडी देंगे। जैसे कि यहाँ पे 50% कैश का पेमेंट हो रहा था और उसमें 5% का वो सीडी दे रहा है, उसी सीडी को यानी कि डिस्काउंट को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। 225 ये मेरा डिस्काउंट का रहा, राम्स अकाउंट ये मेरा क्रेडिटर है इसलिए क्रेडिट है, 4500 का रहा, और कैश जो है मेरा वो 4275 का। टोटल में 9000 का मैंने परचेज किया है। और मैंने पहले भी कहा है कि टीडी का रिकॉर्ड हम नहीं रखते हैं, इसलिए 10,000 और 1000 के डिस्काउंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सीधा 9000 से स्टार्ट होगा। तो ये सेशन था हमारा डिस्काउंट के ऊपर, हमने समझा टीडी सीडी के बारे में वो क्या होता है। वैसे विद्यार्थी जो कि अभी 11th में हो या फिर फाउंडेशंस की तैयारी कर रहे हो सीए वगैरह की, तो उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। आप स्टार्टिंग से वीडियो को देखें और आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सारी चीज़ों को आप देखिए, फिर आप यहाँ पे आएँ और इस चीज़ को देखें, तब आपको जाकर के पूरी बातें समझ में आएगी। पिछले सेशंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, ये क्लासेस आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसमें नए हैं, मैक्सिमम शेयर करें इस चैनल को ताकि और भी लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच जाए। और आपके जो भी कमेंट हो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, अगर नहीं भी पसंद आ रहा हो तो भी डिसलाइक करें। आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स, आपके रिव्यूज़ हम तक मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।